नमस्कार, मैं प्रीति मिश्रा आपका ओनली न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरटीआई से खुली सिब्बल सिंघवी की फाइल, कैसे सुप्रीम कोर्ट में होती है डील, क्या ममता बनर्जी ने किया लगभग 100 करोड़ की डील। जी हाँ, हम आपको इस खबर में दिखाने जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर एक बार फिर सवालों का घेरा कस गया है। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई के जरिए सामने आए दस्तावेजों से पता चला है कि राज्य सरकार ने विभिन्न कानूनी लड़ाइयों में वरिष्ठ वकीलों पर करीब 100 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए हैं। यह खुलासा न केवल सरकारी खजाने के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है, बल्कि यह भी उजागर करता है कि कैसे राजनीतिक हितों को बचाने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। आरटीआई में खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकीलों को दी गई मोटी फीस का जिक्र है। ये वकील राज्य सरकार के कई संवेदनशील मामलों में पेश हुए हैं, जिनमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस से लेकर अन्य विवादास्पद मुकदमे शामिल हैं। यह आंकड़ा न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि जब राज्य में बुनियादी सुविधाओं की कमी है तब इतना बड़ा खर्च क्यों। तो चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम करें। इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, अब आपको ले चलते हैं पूरी खबर की ओर। आरटीआई के जवाब में राज्य विधि विभाग ने स्पष्ट किया है कि पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित मामलों के लिए वकीलों को भुगतान किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार कुल खर्च लगभग 100 करोड़ रुपए का है, जिसमें कपिल सिब्बल को अकेले कई सुनवाइयों के लिए करोड़ों रुपए मिले। उदाहरण के तौर पर आरजी कर केस में सिब्बल की फीस प्रति सुनवाई 10 से 15 लाख रुपए बताई गई है। इसी तरह अभिषेक मनु सिंघवी को भी समान दर पर भुगतान किया गया, जो प्रति हियरिंग 15 से 20 लाख रुपए तक पहुंचती है। यह आंकड़े न केवल सरकारी दस्तावेजों से पुष्ट है, बल्कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं में भी समर्थित है। ममता बनर्जी की सरकार ने इन वकीलों को हायर करने का फैसला लिया, जबकि राज्य के कई विभागों में फंड की कमी की शिकायतें आम है। यह खुलासा तब और भी गंभीर हो जाता है जब हम देखते हैं कि राज्य सरकार ने रेप विक्टिम के परिवार को मात्र 10 लाख रुपए की सहायता ऑफर की, जबकि उसी केस में वकील की एक सुनवाई की फीस ही इससे अधिक थी। ममता बनर्जी का शासनकाल हमेशा से विवादों में रहा है, खासकर कानूनी मोर्चे पर। 2011 से सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार पर कई घोटालों के आरोप लगे, जिनमें शारदा चिटफंड स्कैम, नारदा स्टिंग ऑपरेशन और हाल ही का आरजी कर मामला शामिल है। इन सभी में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी के लिए टॉप वकीलों को चुना। आरटीआई से पता चला कि 2020 से 2024 के बीच ही विधि विभाग ने 15 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया, जिसमें सिब्बल और सिंघवी का बड़ा हिस्सा है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हुई लिस्ट के अनुसार कलकत्ता हाईकोर्ट के वकीलों को भी लाखों रुपए मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्तर पर खर्च सबसे ज्यादा रहा। ममता सरकार का यह रवैया सवाल पैदा करता है कि क्या जनता का पैसा राजनीतिक संरक्षण के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आरजी कर केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद राज्य सरकार के रुख पर सवाल उठाए थे। यहाँ सीबीआई जांच की मांग की गई, फिर भी सरकार ने सिब्बल जैसे वकील को हायर कर अपनी सफाई दी। अब बात करते हैं कपिल सिब्बल की। सिब्बल एक अनुभवी वकील हैं, जिन्होंने हाई प्रोफाइल केस लड़े हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उनका जुड़ाव कई साल पुराना है। 2015 में ही उन्होंने ममता सरकार का प्रतिनिधित्व शारदा चिटफंड केस में किया था। आरटीआई के अनुसार हाल के वर्षों में सिब्बल को प्रति हियरिंग 10 लाख रुपए से शुरू की जाने वाली फीस दी गई। आरजी कर केस में एक सुनवाई के लिए 15 लाख रुपए का भुगतान दर्ज है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में यह उल्लेख है कि सिब्बल की फीस इतनी ऊंची है कि आम नागरिक कभी सोच भी नहीं सकता। उदाहरण स्वरूप, महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी केस में सिब्बल को 10 लाख रुपए प्रति हियरिंग दिए थे। पश्चिम बंगाल में भी यही पैटर्न दिखता है। सिब्बल ने न केवल राज्य सरकार का बचाव किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में कई एडजॉर्नमेंट यानी स्थगन की मांग भी की, जिससे केस में देरी हुई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद उमर खालिद केस में सिब्बल के इस रणनीति पर टिप्पणी की थी। चंद्रचूड़ ने कहा था कि बार बार केस वापस लेना और नई बेंच के सामने पेश करना फोरम शॉपिंग का उदाहरण है, जो न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। फोरम शॉपिंग की यह प्रथा वकीलों द्वारा अपनाई जाती है, जहां वे ऐसी बेंच चुनते हैं जो उनके क्लाइंट के पक्ष में फैसला देने की
संभावना रखती हो। चंद्रचूड़ ने फरवरी 2025 में एक इंटरव्यू में स्पष्ट कहा कि उमर खालिद के बेल केस में सिब्बल ने कई बार याचिका वापस ली और नई बेंच के सामने दाखिल की, जो स्पष्ट फोरम शॉपिंग थी। उन्होंने कहा कि यह रणनीति न्याय व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। पश्चिम बंगाल के केसों में भी यही पैटर्न देखा गया। आरजी कर केस में सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कई स्थगन मांगे, जिससे जांच प्रभावित हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में सिब्बल को फटकार लगाई, जब उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर बहस के दौरान अनुचित टिप्पणी की। चंद्रचूड़ ने कहा कि रात में काम करने वाली महिलाओं को रोकना समाधान नहीं है। यह घटना सिब्बल की पैरवी शैली को उजागर करती है, जहां क्लाइंट के हित की प्राथमिकता दी जाती है, न कि न्याय को। आरटीआई से पता चला कि सिब्बल को कुल 5 करोड़ रुपए से अधिक मिले, जो कई सुनवाइयों का नतीजा है। अभिषेक मनु सिंघवी का मामला भी कम चौंकाने वाला नहीं है। सिंघवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, लेकिन कानूनी क्षेत्र में उनकी पहचान फीस के लिहाज से सबसे ऊंची है। प्रति हेयरिंग 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करने वाले सिंघवी को पश्चिम बंगाल सरकार ने कई संवैधानिक मामलों में हायर किया। आरटीआई दस्तावेजों में उनका नाम कई बार आया है, खासकर चुनावी वादों और केंद्र राज्य संबंधों के केसों में। एक अनुमान के अनुसार सिंघवी को राज्य सरकार से 4 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ। सोशल मीडिया पोस्ट्स में चर्चा है कि सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट में वीआईपी एक्सेस का फायदा उठाते हैं, जहां सामान्य याचिकाओं को प्राथमिकता मिलती है। उदाहरण के तौर पर एक फेसबुक पोस्ट में उल्लेख है कि सिब्बल और सिंघवी को विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जो न्यायिक समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। सिंघवी ने भी फोरम शॉपिंग के आरोपों का सामना किया है। हालांकि चंद्रचूड़ का सीधा जिक्र सिब्बल पर अधिक है, लेकिन कुल मिलाकर ये वकील राज्य सरकार के लिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, महंगे और रणनीतिक। ममता बनर्जी को इस पूरे सर्कल में केंद्र में रखकर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। ममता की सरकार ने हमेशा केंद्र सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी है, चाहे एनआरसी सीएए का मुद्दा हो या कोविड मैनेजमेंट। इन सभी में सिब्बल और सिंघवी जैसे वकीलों का सहारा लिया गया। आरजी कर केस में ममता ने खुद ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार जांच में सहयोग कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए कि 21 वकीलों की बैटरी क्यों तैयार की गई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ये वकील आरोपी नहीं बल्कि राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन फीस का बोझ जनता पर पड़ा। ममता ने विक्टिम फैमिली को 10 लाख रुपए दिए, जबकि सिब्बल की एक हियरिंग 15 लाख की। यह विरोधाभास ममता की प्राथमिकताओं को उजागर करता है। नारदा केस में भी सिंघवी ने पैरवी की, जहां टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। आरटीआई से पता चला कि इन केसों के खर्च में 20 करोड़ से अधिक का रहा। फोरम शॉपिंग पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ का बयान इस मुद्दे को और गहरा बनाता है। फरवरी 2025 में ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में चंद्रचूड़ ने पुष्टि की कि उमर खालिद केस में सिब्बल ने जानबूझकर देरी की। उन्होंने कहा कि बार बार एडजॉर्नमेंट और बेंच बदलना फोरम शॉपिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। पश्चिम बंगाल के केसों में भी यही देखा गया। शारदा स्कैम में सिब्बल ने कई बार याचिका संशोधित की, जिससे सुनवाई टली। चंद्रचूड़ ने सितंबर 2024 में एक अन्य केस में वकीलों को चेतावनी दी कि यह कॉफी शॉप नहीं, कोर्ट है। यह टिप्पणी सिब्बल जैसे वकीलों की अनौपचारिक शैली पर थी। ममता सरकार ने इन रणनीतियों का फायदा उठाया, लेकिन नतीजा न्याय में देरी ही हुआ। इस खुलासे के बाद विपक्ष ने ममता पर हमला बोला। बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार ने कहा कि सिब्बल को हायर करना राज्य की संवेदनशीलता दिखाता है। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर आरजी कर ट्रेंड हुआ, जहां यूजर्स ने फीस के आंकड़ों पर सवाल उठाए। एक पोस्ट में कहा गया कि सिब्बल की फीस से कितने डॉक्टरों की भर्ती हो सकती थी। आरटीआई एक्टिविस्टों ने मांग की कि विधि विभाग का ऑडिट हो। ममता ने जवाब में कहा कि ये खर्च जरूरी थे, लेकिन आंकड़े झूठे बताए। हालांकि ये दस्तावेज स्पष्ट हैं। कपिल सिब्बल की फीस का आपको ब्रेकडाउन बताते हैं। आरजी कर में 5 सुनवाइयों के लिए 75 लाख, शारदा चिट फंड के केस में 2 करोड़ रुपए, सिंघवी के लिए नारदा में 1.5 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर ये वकील राज्य के कानूनी बजट का बड़ा हिस्सा खा गए। फोरम शॉपिंग से केस लंबे खींचे, जिससे आरोपी लाभान्वित हुए। चंद्रचूड़ का बयान याद रखें, फोरम शॉपिंग न्याय को कमजोर करती है। ममता को यह समझना चाहिए कि जनता का पैसा न्याय के लिए है, न कि देरी के लिए। यह मुद्दा केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं,
अन्य राज्य भी महंगे वकीलों पर खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पैमाना बड़ा है। आरटीआई ने पारदर्शिता लाई, लेकिन सवाल बाकी है। ममता सरकार को जवाब देना होगा कि क्यों प्राथमिकता वकीलों को विक्टिम को नहीं दी जाती। सिब्बल और सिंघवी जैसे वकीलों को भी सोचना चाहिए कि उनकी फीस न्याय की पहुंच को प्रभावित करती है। चंद्रचूड़ की चेतावनी सभी के लिए है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। तो बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।